सबको जय मसीह की। और हम 7 कलमों के ऊपर और धीरे धीरे बात करेंगे। 7 कलमे भी बोलते हैं, 7 वॉइसेस ऑन द क्रॉस भी बोलते हैं, और अलग अलग तरीके से हम इनको बोल सकते हैं। 7 वो शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने और क्रॉस के ऊपर कहा, इस रीति से भी हम इसको जान सकते हैं। आज हम पहले शब्द के ऊपर हम बात करेंगे जो लूका उसके 23 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है कि तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये पहला शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर कहा, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर को हे पिता कहकर पुकारा। और पुराने समय में, और जब प्रभु यीशु मसीह और सेवा कर रहे थे, उस समय परमेश्वर को और पिता कहना और ये कहना कि परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये एक बहुत बड़ा पाप था, क्योंकि यहूदी लोग तो परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते थे। और जब कभी और यहूदी लोग बाइबल को और लिखते भी थे, स्क्राइब्स लोग, तो जब वो यहोवा और परमेश्वर का नाम लिखने के लिए आते थे तो उसके नाम लिखने से पहले वो अपने पेन को तोड़ते थे, फिर नहाते थे, नहाने के बाद उस यहोवा और परमेश्वर के नाम को लिखते थे, फिर उस पेन को तोड़ देते थे। मतलब उस पेन से केवल परमेश्वर का नाम ही लिखा जाए, और बड़ा आदर देते थे। और आम आर विचार में, आम वो डीलिंग्स में वो कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे। और अगर प्रभु यीशु मसीह और यहाँ पर कह रहे हैं हे पिता, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं, अगर आप गॉस्पल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने 17 टाइम्स परमेश्वर को, जो एक परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, उसको पिता कहकर पुकारा। आमीन। मतलब जब पहले कलमे में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो पहला ही शब्द हे पिता कहना ही क्या है, बहुत बड़ी बात है। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो प्रभु यीशु मसीह पर यही दोष लगा। अगर मरकुस उसका 14 अध्याय उसके 61 और 64 पद तक आप पढ़ेंगे, वहां पर एक जो सनहेद्रन थी जिसमें 71 लोग हुआ करते थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा, वहां पर महायाजक था, उसने प्रभु यीशु मसीह से क्या पूछा, देखो बाइबल में क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, महायाजक ने उससे पूछा, क्या तू आर यू द क्राइस्ट, क्या तू मसीह है, द सन ऑफ ब्लेस्ड वन। मतलब यहां भी देखो, यहां पर भी महायाजक ने ये नहीं बोला कि क्या तू और परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर का नाम लिया, उसने बोला क्या तू जो ब्लेस्ड वन है, क्या तू उसका पुत्र है, क्या तू उसका पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, उसने बोला हां मैं हूं, तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठे और आकाश में बादलों के साथ आते हुए देखोगे। देखो यही इल्जाम प्रभु यीशु मसीह पर लगा था कि वो कहता है कि मैं परमेश्वर का क्या हूं, पुत्र हूं। और इसी कारण आज प्रभु यीशु मसीह कहां पर थे जी, क्रूस के ऊपर थे। और फिर जिस कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह का पिता के साथ एक बड़ा गहरा रिलेशनशिप आप यहां पर देख सकते हैं 17 टाइम्स। और प्रभु यीशु मसीह ने और बाइबल में और गॉस्पल्स में और परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा है। मतलब ये कि परमेश्वर का एक बहुत गहरा संबंध जो था वो परमेश्वर के साथ था, वो उसका पुत्र था, परमेश्वर उसका पिता था। आज हमारा रिलेशनशिप, आज हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्या आज हम अपनी जरूरतों के लिए, क्या आज हम प्रार्थना के समय, क्या आज हम जब प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, क्या हम कह सकते हैं उसको पिता, इन 7 कलमों में, और दूसरे कलमे को छोड़ दिया जाए, चौथे कलमे को छोड़ दिया जाए, और जितने भी कलमे हैं प्रभु यीशु मसीह ने अरामिक भाषा में कहे। मतलब
आम भाषा में, जो उनकी कॉमन लैंग्वेज थी। जैसे हिमाचल में हमारी कॉमन लैंग्वेज क्या है? पहाड़ी। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो वो अरामिक भाषा में बोल रहा है। जब वो हे पिता बोल रहा है, वो अरामिक भाषा में बोल रहा है कि हर एक बंदा उसको अंडरस्टैंड कर सके। मतलब ये कि जब हम अपने बाप से कोई चीज़ मांगते हैं, हम अपनी भाषा में बोलते हैं, पापा या डैडी मुझे ये चीज़ चाहिए, आमीन। मतलब ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हे पिता बोलकर उसने ये बताया कि मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ क्या है, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कितना करीबी है। आज हमारा संबंध परमेश्वर के साथ क्या है? क्या हम अपनी भाषा में, क्या हमारा संबंध परमेश्वर के साथ इतना मजबूत है कि हम उसको पिता कहकर पुकार सकें? याद रखें, जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होता, हम किसी को क्षमा भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होता, तब तक परमेश्वर के साथ हमारी प्रार्थनाएं सुनी भी नहीं जाती। मतलब पहली बात, जब वो कह रहा है कि हे पिता, यहां पर परमेश्वर के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के संबंध को देख सकते हैं। उसने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई की शुरुआत की, और लूका उसके 3 अध्याय उसके 21 पद में जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, तो आप देखिए क्या हुआ। तब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। मतलब इन द बिगिनिंग, सेवकाई के आरंभ भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के साथ किया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंत में ये 7 कलमे बोल रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंत में हैं, वो क्रॉस पर हैं, तब भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कह रहे थे कि परमेश्वर इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। किनको माफ करना? माफ करना उस पिलातूस को, माफ करना उस हेरोदेश को, माफ करना उस सनेहदरीन के 71 लोगों को, माफ करना इन सारे यहूदी लोगों को, माफ करना इन सारे रोमी लोगों को। परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों पे कीलें लगाई थी। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को माफ करने के लिए कह रहा था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में कीलें लगाई थी। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को माफ करने के लिए कह रहा था जिन लोगों ने थोड़ी देर पहले उसके ऊपर 40 कोड़े लगाए थे। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को माफ करने के लिए बोल रहा था जिसने थोड़ी देर पहले उसके सर के ऊपर कांटों का ताज डाला था। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को माफ करने के लिए बोल रहा था जिन्होंने थोड़ी देर पहले उसके ऊपर क्रूस लाद दिया था। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को माफ करने के लिए बोल रहा था जिन्होंने थोड़ी देर पहले उसके कपड़ों को बांट दिया था, उसके कपड़े उतार कर आपस में बांट लिए थे। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को माफ करने के लिए बोल रहा था जो सारा समय प्रभु यीशु मसीह को कैसे मारा जाए, प्रभु यीशु मसीह को कैसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसके लिए षड्यंत्र करते रहे। मतलब अपने दुश्मनों के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर प्रार्थना कर रहा है। उसने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन। क्या आज हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया था जब वो पहाड़ी उपदेश पर, और मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 43 और 44 पद को आप पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। मतलब ये कि जो प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश पर कहा, जो प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसी प्रचार को प्रभु यीशु मसीह ने फॉलो भी किया। आपको पता, मेरे दिमाग से निकल रहा है, पर प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में 1-2 पद को पढ़ के देखना, या लूका उसके पहले अध्याय उसके 1-2 पद को पढ़ के देखना। वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह वही कहता था जो वो खुद करता था। आमीन। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वही प्रचार किया। मेरे जैसे और हम जैसे तो कई लोग हैं, ठीक है, जो प्रचार कुछ करते हैं और उनका जीवन कुछ है। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार भी ये किया कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो जी? प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आमीन। जो प्रचार किया
और उसी को वो सही रीति से यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार को ही इंप्लीमेंट नहीं किया, परंतु इशाया में प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी। आमीन। वो इशाया अगर उसका 53 अध्याय उसके 12 पद को आप पढ़े तो देखो क्या लिखा है। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप उठा लिए और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मतलब ये कि जब यीशु मसीह कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इशाया की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया। प्रभु यीशु मसीह इशाया की उस भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है कि उसने बहुतों के पाप उठा लिए। प्रभु यीशु मसीह इशाया की स्पेसिफिक उस बात को पूरा कर रहा है कि वो अपराधियों के लिए क्या करता है जी, विनती करता है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर को पिता कह के नहीं बुलाता, परंतु वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जिन लोगों ने उसको सताया था। वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो लोग उससे नफरत करते हैं। वो उन लोगों से के लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने उसको कहां पर चढ़ा दिया जी, क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। आमीन। ताकि जो उसने प्रचार किया है वो प्रचार वो अपने जीवन में जीकर भी बताए, ताकि जो इशाया की भविष्यवाणी जिस काम के लिए वो इस पृथ्वी पर आया था, जो भविष्यवाणी इशाया ने की थी, वो भविष्यवाणी क्या हो जाए जी, पूरी हो जाए। आपको पता यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना ही नहीं परंतु सिफारशी दुआएं कर रहा है। आपको पता प्रार्थना और सिफारशी दुआओं में क्या फर्क है? प्रार्थना जब हम करते हैं वो एक पर्सनल बात है, प्रार्थना एक व्यक्तिगत बात है। मतलब अगर मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरा संबंध परमेश्वर के साथ और क्लोज होता है। आमीन। जब मैं प्रार्थना करता हूं वो पर्सनल है, मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी बढ़ोतरी के लिए या अपने परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इसको बोलते हैं प्रार्थना। आमीन। और दूसरा है इंटरसेशन प्रेयर, उसको हम सिफारशी दुआएं भी बोल देते हैं, उसको हम बिचवाई की प्रार्थना भी बोल देते हैं। बिचवाई की प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? हमारा पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के सामने के साथ बढ़ता है। प्रार्थना क्या है? हम अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को, हम अपनी व्यक्तिगत बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखते हैं। परंतु बिचवाई की प्रार्थना, परंतु सिफारशी प्रार्थना, परंतु इंटरसेशन प्रेयर वो प्रेयर है जब हम अपने लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। याद रखो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना नहीं पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिफारशी दुआएं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इंटरसेशन प्रेयर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बिचवाई की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है बिचवाई की प्रार्थना? क्या है इंटरसेशन प्रेयर? इंटरसेशन प्रेयर है स्टैंडिंग इन द गैप फॉर द अदर्स। मतलब हम जब एक गैप में दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं। हम चर्चों में अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हम चर्चों में अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री शायद हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, पर फिर भी हम प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हम मॉडरेटर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे पर हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो पिलातुस उस प्रार्थना को नहीं सुन रहा था। वो सिपाही जो स्क्वाड थी, जो 4 लोग होते थे जो स्पेसिफिकली क्रूस के ऊपर कीले लगाते थे, वो सिपाही शायद उस प्रार्थना को ना सुन पा रहे होंगे। आमीन। और जो यहूदी लोग थे, रोमी लोग थे और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे, वो शायद उस प्रार्थना को नहीं सुन पा रहे होंगे। यही है सिफारशी दुआएं। मतलब जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आमीन, बेशक वो सुन पाए और चाहे ना सुन पाए, परंतु जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत होता है तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीख लेते हैं। तब हम प्रेयर नहीं करते परंतु हम सिफारशी दुआएं करना सीख लेते हैं, इंटरसेशन प्रेयर करना सीख लेते हैं। तब हम बिचवाई की प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। आमीन। याद रखो अगर सचमुच हम कहते हैं
कि परमेश्वर के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, हम सचमुच कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा बाप है और हम अपनी भाषा में, अपनी बोली में प्रभु यीशु मसीह से रोज बैठकर बातचीत करते हैं, तो हम केवल प्रार्थना करने वाले नहीं परंतु सिफारशी दुआएं, इंटरसेशन प्रेयर करने वाले व्यक्ति बनेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस पहले कलमे में हमें यही सिखा रहा है कि मैं तो शारीरिक रीति से इस पृथ्वी से जा रहा हूं, पर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जैसे मैं यहां पर इंटरसेशन प्रेयर कर रहा हूं, जैसे मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि आज से तुम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना। आमीन। कलीसिया, आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग हमारी प्रार्थना को सुन भी नहीं सकते। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग हमें सता रहे हैं, जिनको हमें लगता है कि ये लोग हमारे बैरी हैं। आपको पता, ये है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। अब्राहम ने बिचवाई की प्रार्थना की, अब्राहम ने सिफारशी दुआएं की। जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया, उसने बोला, अब्राहम मैं सदोम अमोरा नाश कर दूंगा। और अब्राहम ने कहा, परमेश्वर, और अगर 50 लोग सदोम अमोरा में मिल गए तो क्या आप सदोम अमोरा को छोड़ दोगे? उसने बोला, चलो परमेश्वर 50 को छोड़ो, क्या 45 लोग मिल गए तो क्या आप सदोम अमोरा को छोड़ दोगे? परमेश्वर 45 छोड़ो, अगर 40 मिल गए तो क्या आप सदोम अमोरा को छोड़ दोगे? परमेश्वर मैं बहुत डिटाई कर रहा हूं, परमेश्वर अगर 20 लोग भी क्या मिल गए तो क्या आप सदोम अमोरा को छोड़ दोगे? कौन सुन रहा था? अब्राहम की प्रार्थना कौन सुन रहा था? क्या अब्राहम की प्रार्थना और वहां सदोम अमोरा को सुनाई दे रही थी? क्या अब्राहम की प्रार्थना लूत को सुनाई दे रही थी? यह है बिचवाई की प्रार्थना, जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही होता है। अब्राहम का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कितना अच्छा था, परमेश्वर उससे बात कर रहे थे, तो हम दूसरों की चिंता करना शुरू कर देते हैं। तब हम केवल प्रार्थना नहीं करते परंतु हम सिफारशी दुआएं करना शुरू कर देते हैं। याद रखो, हर प्रार्थना, हर सिफारशी दुआएं प्रार्थना ही है। हर सिफारशी प्रेयर, जब हम इंटरसेशन प्रेयर करते हैं, वो भी एक प्रेयर है, परंतु एक हर प्रेयर इंटरसेशन प्रेयर नहीं है। आमीन। मतलब प्रेयर और इंटरसेशन प्रेयर, हर इंटरसेशन प्रेयर है, परंतु हर प्रेयर जो हम व्यक्तिगत करते हैं वो इंटरसेशन प्रेयर नहीं है। आमीन। इंटरसेशन प्रेयर, ये बिचवाई की प्रार्थना अब्राहम कर रहा था। उसने बोला, परमेश्वर अगर 20 होंगे तो क्या तू सदोम अमोरा को छोड़ देगा? उसने बोला, परमेश्वर अब मैं बहुत ढिठाई कर रहा हूं, क्या 10 लोग भी वहां पर होंगे तो क्या तू सदोम अमोरा को छोड़ देगा? ये है मेरे भाइयों और बहनों कि जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाता है, जब हम परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, हर बात में परमेश्वर के लिए पर निर्भर रहते हैं, और छोटी छोटी बातों में जब हम ये सोचते हैं कि वो हमारा पिता है, हमारा ख्याल रखेगा, तब हम केवल प्रेयर नहीं परंतु इंटरसेशन प्रेयर करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर अब्राहम ने और सिफारशी दुआएं की, इंटरसेशन प्रेयर की। आप मूसा के बारे में देख लीजिए। जब मूसा पहाड़ पर गया और 40 दिन और 40 रात के बाद जब मूसा वापिस आया, उसने देखा कि लोगों ने और एक मूर्ति बना ली है। आपको पता, परमेश्वर ने और मूसा को दर्शन दिया, उसने बोला, मैं इन सारे इस्राएली लोगों को क्या कर दूंगा? मार दूंगा। मूसा ने उस दिन इंटरसेशन प्रेयर की, मूसा ने उस दिन बिचवाई की प्रार्थना की, मूसा ने उस दिन सिफारशी दुआएं की। उसने बोला, परमेश्वर एक बार इन्हें क्षमा कर दे, परमेश्वर एक बार इन्हें क्षमा कर दे। और आपको पता, जो उसने सिफारशी दुआएं की, उसकी सिफारशी दुआएं सुनी गई और वो सारे लोग कनान देश में पहुंचे। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि हम कई बार प्रार्थना तो बहुत करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का पहला कलमा हमें ये सिखाता है कि हमें प्रार्थना नहीं परंतु उसके साथ साथ हमें दूसरों के लिए सिफारशी दुआएं भी करनी है। शामूल ने सिफारशी दुआएं की, दाऊद ने सिफारशी दुआएं की, डैनियल ने सिफारशी दुआएं की। बहुत सारे उदाहरण मैं बाइबल से आपको देख सकता हूं कि किन किन लोगों ने सिफारशी दुआएं की। और सबसे बड़ी बात कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रॉस के ऊपर लटका है और मरते समय वो पहला शब्द कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहा है, हे पिता मैं सिफारशी दुआ इनके लिए करता हूँ
कि जितने भी लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है प्रभु, जितने भी लोगों ने मुझे क्रूस के ऊपर लटकाया है प्रभु, इन सब लोगों को क्षमा कर देना। मेरे भाई और बहनों, जब हम सिफारशी दुआएं करते हैं, परमेश्वर धीरे 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 लोगों के जीवन में काम करना शुरू कर देता है। आज के बाद आप इस इलाके के लिए प्रार्थना करें, आज के बाद अपने दुश्मनों के लिए आप प्रार्थना करें, आज के बाद आपको जो भी लगता है 5 नाम लिखकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए धीरे धीरे परमेश्वर उनके जीवनों में काम करेगा। परमेश्वर ने यहाँ पर प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जिन रोमी लोगों ने और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, परमेश्वर ने उन रोमी लोगों के लिए प्रार्थना की। और आपको पता क्या हुआ? धीरे 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 और रोम के अंदर परिवर्तन आने लग पड़ा। धीरे 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 रोम के अंदर परिवर्तन आने लग पड़ा। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह ये दुआ कर रहे थे, पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, वहां पर सेंचुरियन खड़ा था। वहां पर कौन खड़ा था जी? सेंचुरियन खड़ा था। और उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। उसके जीवन, उसने बोला ये सचमुच परमेश्वर का क्या था जी? पुत्र था। मतलब उसकी सिफारशी दुआओं से और सेंचुरियन का जीवन बदल गया। सेंचुरियन वो व्यक्ति था, आर्मी का वो ऑफिसर था जिसके अंदर 80 आर्मी के सैनिक हुआ करते थे। आमीन। 80 वो व्यक्ति ने क्या कर दिया? वहां पर पश्चाताप किया। उस व्यक्ति के अंदर क्या आ गया? प्रभु यीशु मसीह की सिफारशी दुआओं से क्या आ गया जी? बदलाव आ गया। आमीन। केवल सेंचुरियन का जीवन नहीं बदला, जो उसके प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए थे, उस प्रभु यीशु मसीह की सिफारशी दुआओं से कि परमेश्वर को क्षमा कर, एक डाकू का जीवन वहां पर बदल गया। केवल उसी का नहीं बदला, यूसुफ अरतिमस, ठीक है, वो पिलातूस के पास पहुंचा कि मैं अपनी कवर इसको दूंगा। आमीन। और इसके सारे इंतजाम को क्या करूंगा? मैं करूंगा। आमीन। वो कौन थे? ठीक है। और सिर्फ यूसुफ अरतिमस नहीं, निकोदेमुस का जीवन बदल गया। उसने बोला जो भी सुगंध द्रव्य लगाने हैं वो सारे कौन लगाऊंगा जी? मैं। वो व्यक्ति जो रात में और प्रभु यीशु मसीह से मिलने आता था, उसने दिन में सबके सामने ऐलान किया कि सारा सुगंध द्रव्य कौन लगाऊंगा, वो मसाले जो भी है वो सब कौन लगाऊंगा जी? मैं लगाऊंगा। ये है द पावर ऑफ सिफारशी दुआएं। ये है कि धीरे धीरे जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है। केवल ऐसा नहीं हुआ, जब पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोगों ने क्या किया? पश्चाताप कर लिया। मतलब केवल सेंचुरियन नहीं बदला, उसके साथ साथ एक डाकू भी बदल गया। केवल वो डाकू नहीं बदला, यूसुफ अरतिमस और निकोदेमुस जो कि एल्डर थे, एक सनहेदरिन में और 71 लोग होते थे, जिसमें से 24 एल्डर हुआ करते थे। और दोनों उस सनहेदरिन में वो हाई कोर्ट के एल्डर थे, दोनों जिन्होंने थोड़े समय पहले ये वर्डिक्ट निकाला था कि इसको मारना क्या है जी? जरूरी है। क्रॉस तक पहुंचाने में बड़ा रोल था। उनके जीवन में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। वो एल्डर जो छुप छुप के सामने आकर क्या करने लगे? अपने आप को क्या करने लगे? सामने लेकर आए। केवल यही नहीं, जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग ने क्या लिया? और पश्चाताप कर लिया, उनका जीवन बदल गया। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उसकी सिफारशी दुआओं का क्या हुआ जी? प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। जब 3000 आए, पहला चर्च वहां पर इस्टेब्लिश हो गया। धीरे 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 और कितने लोग वहां पर उनके लिए सिफारशी दुआएं कर रहे होंगे। आमीन। और अंताकिया में वो लोग मसीह कहलाए, क्रिश्चियन बन गए धीरे धीरे धीरे। और पूरा रोम, जिस रोम ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, उस रोम के लोग धीरे धीरे क्या करने लग पड़े जी? बदलने लग पड़े। अगर 312 एडी में आकर एक एडिक्ट ऑफ मिलान पास हुआ, एक लीगल डॉक्यूमेंट पास हुआ, जिसमें उन्होंने बोला आज के बाद इस रोम में क्रिश्चियंस को अपना धर्म मानने की क्या है जी? फ्रीडम है। वहां पर एक राजा था कॉन्स्टेंटाइन और दूसरा लिसिनियस। इन दोनों राजाओं ने, एक नॉर्थ का एक ईस्ट का, इन दोनों राजाओं ने सहमति से एडिक्ट ऑफ मिलान, एक लीगल डॉक्यूमेंट निकाल दिया जिसमें यह लिखा गया कि अब क्रिश्चियन लोगों को सताया ना जाए। आमीन। अब क्रिश्चियन लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, परंतु ये अपने धर्म को क्या कर सकते हैं? फ्रीडम के साथ रोम में रहते हुए अपने धर्म का क्या कर सकते हैं जी? पालन। ये है सिफारशी दुआओं का असर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था
इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। रोमी लोगों के लिए प्रार्थना की थी। कितने लोग रोमी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। आमीन। और 312 में सिर्फ एडिक्ट ऑफ मिलान, कॉन्स्टेंटाइन और लीसियन ने नहीं निकाला, परंतु द एडिक्ट ऑफ थिस्सलुनीकियों 380 एडी में। थियोडियस के बारे में आपने सुना होगा। वेल्टिनियन और ग्रेटियन, ये तीनों ही राजा ने मिलकर 380 एडी में एडिक्ट ऑफ थिस्सलुनीकियों निकाला, जिस एडिक्ट में ये लीगल डॉक्यूमेंट पास किया गया कि अब रोम को एक क्रिश्चियन स्टेट घोषित किया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आप कितना इसको समझ पा रहे हैं, पर मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि यह है पावर जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। समय लगता है, परंतु वही रोम के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, और एक ऐसा समय आया, वही रोम पूरा का पूरा उसी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन गए। ये है पावर ऑफ इंटरसेशन प्रेयर। ये प्रभु यीशु मसीह हमें पहले कलमे में सिखा रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। केवल प्रेयर नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारा रिलेशनशिप पिता के साथ मजबूत होना चाहिए, और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। वो तभी होगा जब हमारा रिलेशनशिप मजबूत होगा, तब हम दूसरों के दर्दों को समझ पाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की हालत में जाएंगे। सब